हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ए.के. रामानुजन की एक पोएम जिसका टाइटल है अ रिवर। कंप्लीट समरी आज हम इस पोएम की समझेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस पोएम का देने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। तो ये पोएम स्टार्ट होती है इन मदुराई। मदुराई जो कि आप सब जानते ही हैं, एक सिटी है तमिलनाडु में, सिटी ऑफ टेम्पल एंड पोएट्स। तो पोएट ने उस मदुराई सिटी को बोला है कि वो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, वो सिटी ऑफ पोएट्स है, यानी उस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, पिलग्रिमेजेस हैं और पोएट्स भी हैं। हु सैंग ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स, और वो पोएट उन्होंने जो कविताएं लिखी है वो उन्हीं सिटीज़ के बारे में, उन्हीं टेम्पल्स के बारे में लिखी है, उन्हीं को ग्लोरीफाई उन्होंने अपनी पोएम्स में किया है। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। यहाँ अब पोएट बोलते हैं कि हर समर यानी हर गर्मी में यहाँ की जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो इतनी सूख जाती हैं कि एकदम रेत वो बन जाती हैं। मतलब सूख कर जो रेत नीचे होती है बस वही रह जाती है। बेयरिंग द सैंड रिब्स, स्ट्रॉ एंड विमेंस हेयर, क्लॉगिंग द वाटर गेट एट द रस्टी बार्स। और जब वो पानी सूख जाता है तो जो पानी में जो चीज़ें थी वो नज़र आने लग जाती हैं। सैंड रिब्स, वो सैंड की रिब्स हमें नज़र आती हैं। स्ट्रॉ और विमेन के यानी औरत के बाल, ये सारी जो कूड़ा कचड़ा और गंदगी होती है ये उस वाटर गेट को ब्लॉक कर देती है। यानी जो पानी होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने वाटर गेट बनाए रहते हैं, एक जाली सी बनाई रहती है जिससे पानी पास हो जाए और जो गंदगी है वो वहीं टिक जाए, वहीं रह जाए। तो वो जो पानी के बहाव को इतनी गंदगी हो गई है कि वो वहाँ पे क्लॉग कर देती है। वो गंदगी वहाँ पे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पानी वहाँ से जाता ही नहीं है, तो क्लॉग हो जाता है वाटर गेट। एट द रस्टी बार्स, रस्टी बार्स से मतलब ये है कि वो जो जाली है उसमें जंग लग गया है, वो बहुत पुरानी है। अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, यानी उसमें रिपेयर के निशान हैं और उसे रिपेयर की भी ज़रूरत है, इतना पुराना वो हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि जो बाकी पोएट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि ग्लोरी से रिलेटेड है, लेकिन जो रियलिटी है, जो कि हार्ड रियलिटी है, वो कोई नहीं अपनी पोएम में बताता। क्योंकि शायद अगर वो उसे अपनी पोएम में बताने लगे तो पोएम शायद बोरिंग हो जाएगी और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मुश्किल भी हो जाएगी समझने के लिए। तो आइए चलते हैं पोएम को आगे लेकर। द वेट स्टोन्स ग्लिस्टनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, यानी जो गीले पत्थर थे वो ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रोकोडाइल्स हैं जो कि सो रहे हैं। द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलोज लॉन्चिंग इन द सन, यानी कि जो सूखे पत्थर थे वो ऐसा लग रहा था जैसे बफेलोज होंगी, वाटर बफेलोज। द पोएट्स सैंग ओनली ऑफ द फ्लड्स, यहाँ पे पोएट दोबारा बोलते हैं कि जो पोएट्स हैं उनका मतलब है या बाकी पोएट से, वो सिर्फ फ्लड्स के बारे में बताते हैं। फ्लड्स के बारे में बताना यानी जो कि टॉपिक सेंसेशनल है उसी को डिस्कस करते हैं, और जो कि हार्श रियलिटी है जैसे कि जब सूखा पड़ जाता है उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है। He was there for a day when they had the floods. People talked everywhere of the inches rising. यानी उन्होंने ये देखा कि जब फ्लड आया तो सारे लोग फ्लड्स के बारे में बात कर रहे थे कि इतना पानी ऊपर आ गया है, इतना बहाव तेज़ हो गया है। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर, यानी जो पानी का बहाव है उसके बारे में कितना स्टेप्स ऊपर आ गया है, इन सब के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। राइजिंग ऑन द बेदिंग प्लेसेस, यानी बेदिंग प्लेसेस में भी पानी आ गया है, मतलब जहाँ जहाँ पानी आ गया है, जो भी बातें फ्लड्स की हो रही थी वो सारी बातें पोएट ने यहाँ बताई है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, 1 प्रेग्नेंट वुमेन एंड अ कपल ऑफ काउज, यानी और किस तरीके से पानी इतना तेज़ आया, उसका बहाव इतना तेज़ था कि उसने 3 गांव के जो घर थे उसको अपने साथ बहा ले गया वो पानी। एक प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको भी बहा ले गया, और कपल ऑफ काउस यानी गाय जो होती है उनको, उसको भी पानी ने अपने साथ बहा लिया। नेम्ड गोपी एंड ब्रिंडा,
as usual. The new poet still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant women drowned with perhaps twins in her, kicking at blank walls. यानी पोएट यहाँ फिर बोलते हैं कि जो नए पोएट हैं वो भी पुराने जो पोएट हैं उन्हीं को कोट करते हैं, उन्हीं की बातें बोलते हैं, पर उनका खुद की कोई न्यू क्रिएटिविटी नहीं होती है और ना ही उनकी जो वर्क्स होते हैं उनमें उन सब चीज़ों का जिक्र होता है, उन सब चीज़ों की चर्चा होती है जो कि हार्श है, जो कि रियलिटी है। वो सिर्फ उन्हीं बातों को बोलते हैं जो ओल्ड पोएट्स बोल चुके हैं या फिर उन बातों को बोलते हैं जो कि ग्लोरियस है। पोएट बोलते हैं कि किसी ने भी अपनी उस पोएम में वो प्रेग्नेंट वुमेन की चर्चा नहीं की जो कि परहैप्स ट्विंस पैदा करती। सब ने उस फ्लड के बारे में ही बोला जो कि सेंसेशनल था। He said the river has water enough to be poetic about only once a year. पोएट यहाँ बोलते हैं कि जो रिवर है उसके बारे में तो सभी पोएम लिखते हैं, इतना सेंसेशनल टॉपिक वो होता है। एंड देन इट कैरीज अवे in the half-first hour, 3 village houses, a couple of cows named Gopi and Brinda, and 1 pregnant woman, expecting identical twins, with no moles on their bodies, with different colored diapers to tell them apart. लेकिन इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता जो उस रिवर की एक नेगेटिव साइड है। यानी वो रिवर बहुत पोएटिक बना देती है, एक पोएट को बहुत पोएम्स उसके ऊपर लिखी जा सकती है, लेकिन वही रिवर जो है अपने पहले आधे घंटे में ही जो इतने सारे विलेजेस होते हैं उनके घरों को अपने साथ बहा ले जाती है, जो काउस है उनको बहा ले जाती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी अपने साथ बहा ले जाती है। इन सब के बारे में कोई नहीं बोलता। और ये जो है रिवर की एक नेगेटिव साइड है, एक वाटर की नेगेटिव साइड है कि वो कितना ज़्यादा जो है पावरफुल भी है एक तरीके से। वो वुमेन के बारे में बताते हैं कि शायद वो वुमेन जो है आइडेंटिकल ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही होगी जिसकी बॉडी में एक मोल तक नहीं होगा डिफरेंस करने के लिए। शायद उनके डायपर के कलर से ही उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करा जा सकेगा। तो ये पोएम सिर्फ यहीं तक की थी। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपकी इस लेक्चर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ और आगे भी पोस्ट करूँगी। सो अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं सो सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।